सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में येचुरी का निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे येचुरी और अब उनका निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 72 साल की उम्र में येचुरी का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे येचुरी, हालांकि अब उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे येचुरी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर के मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। अब अखिलेश यादव ने मंगेश एनकाउंटर को फर्जी बताया है। अखिलेश के आरोप पर यूपी पुलिस का करारा जवाब भी देखने को मिला है। यूपी पुलिस ने घटना के समय का सीसीटीवी किया जारी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि लुटेरा मंगेश यादव और डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर डीजीपी प्रशांत ने कहा है कि कोर्ट में पेश कर देंगे सारे सबूत। संभाजी ब्रिगेड द्वारा आयोजित किए गए अधिवेशन में शरद पवार की उपस्थिति में वक्ता ज्ञानेश महाराव ने प्रभु श्री राम और माता सीता के विषय पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके चलते आज छत्रपति संभाजी में सकल हिंदू समाज की ओर से निषेध आंदोलन किया गया। शहर के क्रांति चौक परिसर में किए गए इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी उपस्थित नजर आए। इस दौरान शरद पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, नाना पटोले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। शरद पवार की उपस्थिति में हिंदुओं का अपमान करने वाले मुद्दे को लेकर आज छत्रपति संभाजी नगर में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त शरद पवार का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले सर आप बाद में आगे आपसे जानता हूँ, क्या बार बार इस तरह के अपमान होते हैं और हिंदू शांत नहीं, इस आज की जो घटना है, इस घटना में जिसको अभी हिंदुत्व की याद आई है, शरद पवार जी जिस मंच पे बैठे उस मंच पे बोलने वाला वक्ता प्रभु श्री राम के बारे में बात करता है। उस मंच पे बोलने वाला वक्ता जगत जननी सीता माई के नाम से बात करता है और वहाँ बैठे वाला एक बहुत बड़ा आदमी वो सुनता है। इससे जाहिर होता है कि आपको जो लोग कट्टरवादी है, कट्टरपंथी है, उस लोगों की वोट बैंक के लिए आप कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ आंदोलन चालू हुआ है। आप जब प्रभु श्री राम का अपमान हुआ है तब क्या हुआ है ये रामायण बताता है। और निश्चित ही आने वाले समय के अंदर जिन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया और जिस कानों ने ये शब्द को सुना, निश्चित है उनको भी उसका प्रायश्चित्त भुगतना पड़ेगा। वो प्रायश्चित्त देने का काम ये पूरी हिंदू जनता यहाँ करने वाली है। सुदर्शन महाराज कपाटे जी, आप भी यहाँ पे पधारे इस कार्यक्रम में विरोध करने के लिए शरद पवार का क्या? किसी एक समाज को खुश करने के लिए हमेशा ही इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हिंदू समाज को असंगठित करने का कार्य करते हैं, लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा है। उनकी उपस्थिति में ये जो दुर्व्यवहार हमारे आराध्य के साथ हुआ है, वो दुर्व्यवहार की याद उनको जरूर आगे भविष्य में आने वाले कार्य में होने वाली है और हम सब संत समाज इसका निषेध करते हैं। शरद पवार जी ने इस विषय में माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदू समाज को स्पष्टीकरण देके आश्वस्त करना चाहिए कि मैं भी इन आराध्य को मानता हूँ। आज तक जब भी सनातन हिंदू धर्मियों के देव देवताओं का अपमान हुआ वो सब शरद पवार के उपस्थिति में ही हुआ है। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि ये सब बोलने वालों के पीछे शरद पवार ही है और उनकी ही स्क्रिप्ट है। वो ही बुलवाने के लिए उनको बुलाते हैं और बोलने को लगाते हैं। ये जो है ना, ये अपना साधु संतों की भूमि है। महाराष्ट्र हो गया या हिंदुस्तान में, इसलिए साधु संतों की भूमि पे अगर कोई राजकीय नेता अगर इस बात की अपने सनातन धर्म के विरोध में अगर कुछ बोलता है तो समस्त हिंदू भाइयों को इसको सोचना चाहिए और जागृत होना चाहिए। ये आने वाले जो समय है, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा
और हिंदू विरोधी बात करने वाले को बराबर सबक सिखाया जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के आराध्य का अपमान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही संदेश शरद पवार को छत्रपति संभाजी नगर की पवित्र धरती से दिया जा रहा है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। कुछ दिन पहले संभाजी ब्रिगेड के अधिवेशन में ये जो चित्रलेखा का संपादक है ज्ञानेश महाराव, खुद को संभाजी ब्रिगेड का कार्यकर्ता कहलाता है, वो अधिवेशन में देश के हमारे नेता जिनको कहते हैं शरद पवार जी, उनके समक्ष हिंदू धर्म के प्रभु रामचंद्र, सीतामाई, लक्ष्मण के ऊपर अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की। उसके बाद स्वामी समर्थ के बारे में देखिए ऐसी ही अभद्र टिप्पणी उन्होंने की। इसका मतलब ऐसा है कि इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा पाप किया है। हमारे सारे लोग जो है इसका निषेध करते हैं और शरद पवार ने इसकी माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी हमारी विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज और सारे वारकरी संप्रदाय की तरफ से मांगनी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।